टेलीविज़न में टीवी में कोई चीज़ देखते हैं या देवता कपूर का शो और दूसरा आपका क्या कहना चाहिए इसमें? जैसा हमने पहली बार जब भीम टेलीविज़न पे आया था 2008 में, हमें मालूम था कि ये शो हिट होगा, बट ये नहीं पता था कि भीम आज इंडिया वाइड हाउस होल्ड नेम बन जाएगा और भीम के साथ इतने सारे सक्सेस हो। हर चीज़ में भीम पहला इंडियन कैरेक्टर था, जो फर्स्ट इंडियन कैरेक्टर टू बी लाइसेंस्ड। अभी इंडिया का फर्स्ट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शो भी बन गया भीम। अभी इंडिया का पहला 3D स्टीरियोस्कोपिक फिल्म। फिर अभी दलेर जी के साथ फर्स्ट एनिमेटेड सॉन्ग भीम नाचेगा दलेर जी के साथ। सो ऐसा कई ज़्यादा फर्स्ट हुए भीम के साथ। तो हमारे लिए एज क्रिएटर्स ऑफ छोटा भीम हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा इंडियन कैरेक्टर, और ये वेरी सिंपल कैरेक्टर इतना अच्छा कर रहा है और बच्चों का दिल जीत लिया, पेरेंट्स का दिल जीत लिया। एंड तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमें कि भीम को एक ये कैरेक्टर इतना रोल मॉडल बन चुका है बच्चों के लिए। जी जी, तो ये हमें ये भी ध्यान रखना होता है। सो एकदम प्राउड फील करते हैं। जब ये सोचे थे स्टार्टिंग में तो लगा जी था कितना सक्सेस होगा, और ये सोच कहाँ से आई थी, कहाँ से आई कि ये चीज़ ये सब करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ इंडिया में, हम ये बोल सकते हैं। और आप जी जब ऑब्वियसली हमें मालूम ही नहीं था या गेस भी नहीं कर पाए कि भीम की जर्नी इतनी लंबी होगी। तो अभी हमें लगता है कि लाइफ टाइम के लिए भीम हमारे साथ रहेंगे इंडिया का। अभी आज इंडिया का एनिमेशन बोलेंगे आप तो पहला सबका एनिमेटेड कैरेक्टर माइंड में आता है भीम। सो भीम जो जब हमारी पहली बार हमें ये कैरेक्टर हमने डेवलप किया था हमारी तो इन टर्म्स ऑफ टीम के लिए सबको लगा था कि ये कैरेक्टर बच्चों के लिए ज़बरदस्त हिट होगा। तो आपका और एक क्वेश्चन था वो समझा नहीं, मैं भूल गया। ये सोच कहाँ से आया था जी कि करना है ये सब? जी, तो इन टर्म्स ऑफ मर्चेंडाइज ये सब को लेके वॉल्ट डिज्नी मेरा आइडल है, तो मेरा इंस्पिरेशन है। तो उन्होंने जैसा एक हेट कैरेक्टर मिकी माउस के लिए को लेके इतनी चीज़ें करी उसके अराउंड। मिकी माउस का कॉमिक्स फिर टी शर्ट्स, फिर मूवीज़, फिर टीवी शोज़, आज थीम पार्क है डिज्नीलैंड जहाँ पे वो सेंट्रल कैरेक्टर बनता है। सो मुझे उस चीज़ को एमुलेट करना आसान हो गया कि बिकॉज जैसे जब भीम बनाए थे हिट हुआ, मुझे लगा वो सब चीज़ें करना चाहिए। भीम टी शर्ट पे होना चाहिए, भीम होना चाहिए घड़ी पे होना चाहिए, भीम होना चाहिए दूध के पैकेट पे होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, और वो सब हो गया आज। 2008 में आपने जी स्टार्ट किया, 2016 में मूवी आई थी छोटा भी, जी काफ़ी हिट हुई, ऑडियंस में काफ़ी सारा, हम जी बोल जी सकते हैं। जी क्या सोच क्या था उस वक्त आपका जब ये मूवी आई थी 2016 में? जी हमारी ये ये हमारी आज जो बन रही है कुंफू धमाके भीम की फोर्थ मूवी है। 2016 वाली थर्ड मूवी थी। उसके पहले दो फिल्म आए थे, छोटा भीम कर्स ऑफ दमयान और थ्रोन ऑफ बाली। सो हिमालयन एडवेंचर था तीसरी मूवी। तो जैसा आपने कहा तो वो हिट हुई थी बच्चों के साथ एंड ऑल। आज हर जगह है, टीवी पे है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है। सो वो टाइम तो हम लोग हिम्मत करके फिल्म कर दिए। थोड़ा टेंशन थे, नर्वस थे हम लोग कि ये मूवी चलेगी या नहीं चली। सेम थिंग है, यही फीलिंग है आज ये मूवी के नहीं, रिलीज़ तो के ये पहले। हम ये बोल सकते हैं क्योंकि 7.6 मिलियंस मायने रखते हैं 2 से 3 वीक में जो ट्रेलर है। जी जी इतना हमारी टी सीरीज ये यशराज की फिल्मों पे इतना व्यूज नहीं मिलता जितना कि इसे मिला हुआ है, अब ये बोल सकते हैं। जी, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पता है अगर सब बच्चे देखना चाहेंगे तो सब लोग पहला दिन पहला शो देख लेंगे, इंडिया के सारे बच्चे। बट अभी इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स के पास वो टाइम हो बच्चों को लेके थिएटर पहुँचे। वो चैलेंज है हमारे लिए, बिकॉज एक तो है कि लकीली समर हॉलीडे से तो पेरेंट्स के पास वीकेंड्स फ्री रहेंगे, बच्चों और बच्चों का हॉलीडे से तो मंडे ट्यूसडे भी वो थिएटर देखने आ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये हमारी बेस्ट फिल्म है और ये फिल्म हिट होगा इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड। तो देखना पड़ेगा कि क्या इसका रिज़ल्ट होगा। बट मूवी वाइज, म्यूज़िक वाइज, गाने को लेके दलेर जी का गाना है मूवी में, एंड ऑफ द मूवी स्पेशल सॉन्ग है, उनकी बेटी की भी डेब्यू हो रही है इसमें।
फिर उनका 5 ईयर ओल्ड बेटी रबाब कौर मेहंदी वो भी गाने में है। फिर सुनिधि जी के 2 गाने हैं। म्यूज़िक हमारे जॉन स्टीवर्ट जी ने किए है। और स्टोरी को लेके सबसे हमारा बेस्ट है। ये मूवी हमने टाइम लेके बनाई है, ऑलमोस्ट 5.5 years स्क्रिप्ट से लेके लगे और प्रोडक्शन में 3 साल लगे। सो अगर हर पॉइंट ऑफ व्यू में हमने कोशिश किया कि ये परफेक्ट हमारे लिए सबसे एंटरटेनिंग मसाला फिल्म हम बनाएं, जो बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी एंटरटेनिंग हो। सर देखा जाए तो फिर मूवीज़ की तो बात की बात है, जो जी शोज भी आते हैं आपके, इसमें एंड में कुछ ना कुछ मैसेज छोड़ जाता है। जी क्या थिंक ऑफ व्यू से बनाते हैं, और जब राइटिंग करते हैं क्या सोच रही थी माइंड में? जी। तो अगर जो एक सिंपल सी चीज़ लेते हैं, अगर आप लीजिए, अगर हर मॉम का टेंशन होता है 2 चीज़। एक तो होता है कि बच्चा हाथ वॉश करे फिर ब्रश करे, एक चीज़ है कि सुबह उठते की। सेकंड ये है कि वो ठीक से खाना खाए। सो ये जैसा हम ये मैसेज हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एपिसोड्स में देते रहेंगे कि सफाई इम्पोर्टेंट हो। अभी अपना प्राइम मिनिस्टर जी भी कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान। सो वी हैव टू कीप आवर हाउस क्लीन, नेबरहुड क्लीन, ये सब बेसिक चीज़ है सोसाइटी के लिए। बट ये मैसेज अगर स्टोरी के थ्रू अगर दे तो बच्चों के रजिस्टर बहुत इजी होती है। अदरवाइज़ वो लोग को याद रहती है और भूल जाते हैं। बट अगर उनके स्टोरी के थ्रू रहेंगे तो उनको रजिस्टर होके वो करना इजी रहता है। तो सेम चीज़ अगर भीम ब्रश करना हो, सो सेम चीज़ हम अगर भीम बोला एवरीडे ब्रश करो तो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर देखते भीम उठा नींद से, जाके ये ब्रश किया, देखा दांत में शाइन हुआ, और बच्चे टीथ, फॉलो करते हैं। तो उनको भी अच्छा लगता है। भीम ऐसा ऐसा अलग कुछ स्टाइल होना चाहिए, ऐसा ऐसा करके यूँ किया, ऐसा किया, तो बच्चों को वो चीज़ें रजिस्टर होते हैं। तो वो बच्चा भी वो इमिटेट करना चाहिए, तो एक अच्छा काम भी हो जाता है। सेम वे जैसा हमने भीम दूध पिया तो गुड़ 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 पी लिया नखरे के बिना। जैसे मोस्ट बच्चे तो बोलेंगे नहीं मैं नहीं दूध पीऊँगा, वो एक माँ का टेंशन, बीपी बढ़ते 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 जब तक गालियाँ नहीं खाएगा वो नहीं पिएगा। सो ये हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि हम लोग मदर्स को हम हेल्प करें। सो ऐसे हम मैसेज थ्रू देते हैं। फिर जैसे वो इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में, या पेरेंट्स को एल्डर्स को रेस्पेक्ट करना, या पेरेंट्स के पैर छूना, ऐसे बेसिक चीज़ें हैं। जो आजकल के बच्चे केयरलेस हैं काफ़ी, या उन्हें नहीं पता, ये कोई बताए नहीं। सो वो भी मैसेजेस हम कि एक फ्रेंडशिप में कैसा होना चाहिए। फ्रेंड को अगर वो फ्रेंड तकलीफ़ में तो उसे उसकी हेल्प मदद करो। ऐसी चीज़ें हम लोग स्टोरी थ्रू देखते हैं। तो जैसा भी काली और भीम है कैरेक्टर्स, दोनों कॉम्पिटिटर्स है एक दूसरे से, बहुत ही दे वांट टू, बोथ ऑफ देम वांट टू विन। लेकिन जब एक कॉमन एनिमी आता है, एक थ्रेट आता है गांव को या उनको, उनकी एनी प्रॉब्लम आती है, वो दोनों साथ एकदम होके लड़ते हैं। सो ये भी मैसेज हो बच्चों, आई मीन बिकॉज हम लोग हर घर में ब्रदर्स हो या सिस्टर्स हो या ब्रदर सिस्टर हो, हर लोग लड़ते हैं। बट इम्पोर्टेंट चीज़ है जब बाहर का कोई है हम साथ में हो। सो ऐसे मैसेजेस हम देते ये सब रहते ये बोल सकते हैं कि घूम फिर के कहीं ना कहीं जो घर की स्टोरी है वही हमें दिखाया जाता है। हम ये बोल सकते हैं सोसाइटी और जो घर है इन्हीं चीज़ पे फोकस किए हैं आपने ज़्यादा अब तक। हैं। काफ़ी सारा एडवेंचर्स है इसमें। अभी रिसेंटली हमने रामायण की स्टोरी या भीमायन बोल के हमने दिखाया। बिकॉज आज के रामायण बोल के बच्चे अगर स्टोरी बोले तो बच्चे नहीं देख रहे। सो भी उसका ऑलमोस्ट हाईएस्ट रेटिंग आया था रिसेंटली, जो लास्ट ईयर हमने रिलीज़ किया था, वो टेलीविज़न पे था। सो अगेन सेम थिंग, उसका भी एक ही है, हमें एक अपना माइथोलॉजी स्टोरी हम बच्चों को बोलना चाहते हैं और उन्हें दिखाना है। तो एक मैनी वेज है कि हम बता सकते हैं उन्हें स्टोरी। एक तो डायरेक्टली ओरेट कर सकते हैं, या कॉमिक बुक या एनिमेशन। सब आजकल बच्चों एनिमेशन बेस्ट है। फिर उनका फेवरेट कैरेक्टर भीम अगर राम का रोल करेगा तो और भी इंटरेस्टिंग है। सो अगेन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ये शो भीम को लेके, कैरेक्टर को लेके बच्चों को अच्छे वैल्यूज़ और संस्कार दें। कुंग फू धमाका छोटा क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मूवी होने वाली है, थोड़ा सा रिपीट कर सकते यस, तो एक तो है, नाम से ही पता चल जाता है कि एक तो है इसमें कुंफू है ही है, और आई थिंक मेरे हिसाब से धमाका भी होने वाला है। सो हमने जब मूवी बनाने से पहले थोड़ा रिसर्च किया था कि बच्चों के लिए क्या इंटरेस्टिंग हो सकती है बियॉन्ड नॉर्मल थिंग। तो हमने रिसर्च किया तो एक था सबसे बड़ा हाईएस्ट मार्क्स मिले तो कुंफू के लिए। बच्चों को कुंफू बहुत अच्छा लगता, दे लाइक टू सी कुंफू और एक्शन, उनका फेवरेट कैरेक्टर को लेके।
सो मुझे लगा अगर भीम को लेके हम कुंफू करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सो जब मैंने सोचा कुंफू तो फिर मुझे लगा कुंफू तो चाइना ऑब्वियसली कनेक्शन है। तो मुझे लगा कि अगर ये टीम को भीम और टीम को अगर चाइना लेके जाए मूवी में और कुंफू कंपटीशन किया जाए तो मज़ा आ जाएगा। फिर मैंने सोचा कि यार स्टोरी में तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, भीम सबको पता होगा भीम ही जीतेगा, तो हमने ट्विस्ट दिया स्टोरी में। तो कंपटीशन शुरू होती है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होती है। और वहाँ की प्रिंसेस जो उनकी दोस्त होती है, भीम की दोस्त होती है, भीम और टीम की दोस्त, उनका किडनैप हो जाता है। जूहू जो हमारे विलन है मूवी के, वो किडनैप करके ले चले जाते हैं। सो अभी वो फ्रेंडशिप के लिए अभी जाके प्रिंसेस को रेस्क्यू करते हैं। सो ये बेसिक स्टोरी लाइन है, काफ़ी वेरी वेरी बॉलीवुड स्टाइल में हमने फिल्म बनाई। सिंपल स्टोरी, मसाला स्टोरी, बट लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ फनी सीक्वेंसेस, एक्शन सीक्वेंसेस अभी। सो बहुत इंटरेस्टिंग बना मूवी। कहाँ कहाँ चाइना में शेयर किया है, रिलीज़ कहाँ कहाँ होने वाली है? फ़िलहाल के लिए हम लोग ये समर इंडिया में है तो इंडिया में रिलीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ हम यूएई में रिलीज़ कर रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर ईद। फिर हम प्लान भी कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशिया का रिलीज़ डेट प्लान कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का भी प्लानिंग चल रहा है। चाइना के लिए भी प्लानिंग चल रहा है। चाइना के लिए रिलीज़ के लिए थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ रहेंगे कि आप उनकी सेंसर के थ्रू जाना होगा। जैसे कि ये फ़िल्म रिलीज़ हो जाएगा, हम वो एप्लीकेशन डालेंगे एंड देन एट सम पॉइंट ये साल में वो हो जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड हम प्लानिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बातें चल रहे हैं। वो लोग देखना चाहेंगे कि इंडिया में कितना सक्सेसफुल होगा शो, देन दे विल गो फॉर वहाँ का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी रिसेंटली मैं एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने डायरेक्ट किया है, फिल्म एक्ट जी किया है, प्रोड्यूस जी। किया है। वो बोलते हैं कि डायरेक्ट करना, प्रोड्यूस करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, हम एक्टिंग में ही ठीक है। तो आप तो टोटली ओवरऑल सब देख के देखा जाए तो फिर मार्केटिंग से लेकर डायरेक्शन, प्रोड्यूस, कितना डिफिकल्टीज होती है? से हमारा टीम काफ़ी सारा बड़ा है इन द सेंस कि सपोर्ट काफ़ी है हमारा। तो हमारे एक्टर्स है, एनिमेटर्स हमारे एक्टर्स हो जाते हैं। फिर आर्टिस्ट लोग हमारे पास ऑलमोस्ट 300 क्रू है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, वो सब है। फिर सो हमारा टीम काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं हर फिल्म में जैसा एक आदमी से नहीं बनता, सेम थिंग ये भी। सो मेन हमारे टोटल टोटल टीम के ऊपर ही होता है। जैसे आप वेदर यू आप ये लीजिए कि जो लोग ड्राइंग बना के कैरेक्टर बनाते हैं, या स्क्रिप्ट राइटर, या म्यूज़िक डायरेक्टर, या वॉइस आर्टिस्ट, हर एक जना इम्पोर्टेंट होता है, हर एक का उसका रोल होता है। जैसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर का उनका काम करना होगा, सेम वे दूसरा भी। ये हिंदी आ गया लग रहा हे भीम हे जैसा आपको अभी बोल रहा था वॉइस के बारे में, सो शी इज़ द वॉइस ऑफ भीम। हाय। है। क्या क्या कहना चाहेंगे वॉइस की आपने? एक्चुअली मेरी पहचान है और मैं भीम की आवाज़ हूँ, तो एक अलग ही कनेक्शन होता है वॉइस आर्टिस्ट और कैरेक्टर के बीच में। तो मैं जीती हूँ भीम को, तो इट्स रियली स्पेशल। कभी स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज आई थी इन हाँ स्टार्टिंग स्टेजेस? हाँ बिल्कुल, क्या क्या क्योंकि करना पड़ा? मैं एक लड़की हूँ और भीम है हमारा पावरफुल एकदम प्यारा सा बच्चा। तो उसकी वॉइस करने के लिए डिफ़िकल्टीज़ तो आती ही हैं, लेकिन एक वॉइस आर्टिस्ट होने के नाते करना तो होता ही है। और आज ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई भीम को सुनता है तो वो बोलते हैं कि अरे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो एक लड़की बोल रही है, ऐसा लगता है भीम ही बोल रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है। राजीव सर से कितना प्रेफरेंस मिलता है? मिलते रहते हैं हम लोग, और ये एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट मैं आपको सच बताऊं तो राजीव सर ने ही मुझे दिया था कि ऐसा लगता ही नहीं है कि एक लड़की की आवाज़ है। तो उससे बेटर कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए हो ही नहीं सकता। राजीव सर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक हमारे लिए फर्स्ट थिंग जैसा एक जो विजुअल्स होते हैं वो 50% इम्पॉर्टेंट है। फिर म्यूज़िक और वॉइसिंग वो मूवी के लिए 50% इम्पॉर्टेंट है। और भीम हमारे सोनल इज़ फैंटास्टिक। यही नहीं, हमारे सारे जग्गू, फिर कालिया, जोलू बोलू, सबकी इम्पॉर्टेंट सा है। जैसा विलन होता है जूहू इस फिल्म में, आई थिंक उनकी आवाज़ काफ़ी मस्त है। सो एक एनिमेशन फिल्म में टेक्निकली काफ़ी बहुत सारे चीज़ें होते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी आर लकी टू हैव सच अ फैंटास्टिक टीम। कितने स्क्रीन में इंडिया में रिलीज हो रही है? ये मूवी हम रिलीज़ कर रहे हैं इन इंग्लिश और हिंदी में, और ऑलमोस्ट 450 to 500 स्क्रीन्स अभी तक फाइनलाइज हो चुके हैं। अभी वेडनेसडे तक क्लैरिटी आएगा, बट रफली अभी 450 तो कंफर्म हो चुके हैं। मुझे लगता है 510 525 तक हो जाएंगे। पूरा इंडिया वाइड रिलीज़ हो रहा है इन इंग्लिश और हिंदी में। आपको क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जब लोगों को मालूम पड़ता है कि आपने वॉइस दिया है?
कुछ स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स इंडस्ट्री में तो खैर सबको पता ही है। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे वॉइस आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं वॉइस आर्टिस्ट। तो मेरा जैसे इंस्टाग्राम पे द मोटर माउथ है, अभी ऑलमोस्ट 50,000 फॉलोअर्स हैं मेरे। तो लोग धीरे धीरे पहचान रहे हैं। और स्पेशली मैं कहूँगी जो बच्चे होते हैं ना, जब वो मुझसे मिलते हैं तो वो सबसे स्पेशल मोमेंट होता है, क्योंकि उनके लिए छोटा भीम एक रियल कैरेक्टर है। हम लोगों को तो पता है कि एनिमेशन है, पर बच्चों के लिए छोटा भीम इज़ रियल। तो जब वो मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि अरे ये उसकी आवाज़ देती हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं वो। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, कुछ क्या बातें क्या होती कुछ अगर हाँ, discuss कर सकें? एक सबसे फ़नी कॉम्प्लीमेंट मुझे ये मिलता है कि आप तो दिखते भी भीम जैसे हो। और बच्चे जब मिलते हैं तो वो कहते हैं अच्छा आप छोटा भीम हो तो फिर लड्डू दो। तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं। सर ये सब कैरेक्टर जो है इसमें काफ़ी फेमस है, ये कहाँ से आया था सोच आपके पास कि इतने सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए? आई थिंक शुरुआत तो फर्स्ट स्टेप से हुआ था कि हम मेरे बचपन के फेवरेट कैरेक्टर है भीम। भीम, कृष्णा और अर्जुन तीनों मेरे फेवरेट कैरेक्टर थे, लेकिन सबसे फेवरेट था भीम। सो वहाँ से मुझे लगा भीम को लेके कुछ बनाना चाहिए। लेकिन अगर महाभारत की स्टोरी बनाएंगे तो नेवर एंडिंग स्टोरी है वो। आई थिंक मुझे लगा वो बच्चों के लिए सही नहीं है। सो मुझे लगा अगर भीम की कैरेक्टरिस्टिक्स लेके, जो स्ट्रेंथ है, इंटीग्रिटी हो और ब्रेवरी हो, सब कैरेक्टरिस्टिक लेके अगर एक कॉमन बॉय में, अगर जैसा एक विलेज किड में जो नॉर्मल है, वो रिच नहीं है, पुअर नहीं है, नॉर्मल है, अगर ये बच्चे को अगर ये पावर्स मिल जाएगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा और उनका सिचुएशन कैसा रहेगा और उनका गांव का सिचुएशन कैसा रहेगा। सो दैट वाज अ बेसिक थॉट कि हमें कैसा ये करे। फिर मुझे लगा कि अगर भीम है तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स होना चाहिए और थोड़ा कंपटीशन भी होना चाहिए। तो कालिया आया, कॉमेडी के लिए ढोलू बोलू आ गए थे। भीम के फ्रेंड्स है चुटकी और राजू, ये आ गए थे। फिर ये इनके बाद मुझे लगा कि अरे बच्चों को तो पेट्स रखना घर में पसंद है, तो मुझे लगा कुछ होना चाहिए पेट। मुझे पहला लगा डॉग होना चाहिए, फिर लगा नहीं कैट होना चाहिए। फिर मैंने रियलाइज़ किया तो नॉर्मल है, हर घर की कहानी है वो। बट फिर मुझे लगा कि व्हाट इफ़ ये बंदर हो। फिर मुझे लगा नहीं यार, बंदर तो है बट पेट कैसे हो सकता है, उसे बांधना नहीं चाहिए घर के अंदर और वॉट एवर। तो हमें लगा फ्रीडम दे, उसको दोस्त बनाए। फिर तो ऐसा करके भीम का फ्रेंड बन गया जग्गू। और वो अभी मुझे लगा अरे फ्रेंड है तो फिर बात तो करना चाहिए, वो भी हो गया। सो इंटरेस्टिंगली आज तक मुझे कोई पूछा नहीं कि जग्गू हाउ कम बात कर सकता है एक बंदर। बट सब लोग बिलीव कर लेते हैं कि ये नॉर्मल है। सो आई थिंक प्रॉब्ली रामायण देख के उन लोग को ऐसा लगता है। सो ये सब सो ऐसा करके स्टेप हमारा बन गया। उसके बाद कैरेक्टर्स बनते गए, जैसे राजा इंद्र वर्मा हो या इंदुमती हो या टुनटुन मौसी जो चुटकी को चुटकी की मदर है। फिर अगेन टुनटुन नाम भी अगर मेरा वो ट्रिब्यूट था बचपन में। मैं वो टुनटुन कैरेक्टर थी हिंदी फिल्म्स में, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो जब मूवी में रहते मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो मूवी में ज़्यादा वो सीन्स इंटरेस्टिंग थे, तो मुझे उनके लिए ट्रिब्यूट देना था, इसलिए हमने कैरेक्टर का नाम भी टुनटुन लगाया था। दिल्ली मेहंदी की बात करें, कैसे आए, क्या कन्विंस क्या था? दलेर जी से हम लोग जब पहली बार हमने फ़ोन में मेरे म्यूज़िक जो गाने दलेर जी का गाना बनाया सुनील कौशिक जी है, उन्होंने मैंने उनके पास गया था, बोला सर हमें एक मस्त गाना बनाना चाहिए तो एकदम हैपनिंग और बच्चों से कनेक्ट हो, किसके साथ काम करना चाहिए। बोला दलेर मेहंदी जी से बात करना चाहिए। तो उन्होंने फ़ोन लगाया, उनके पास कांटेक्ट नहीं था उनका, ना मेरे पास था। सो अनुभव सिन्हा जी से उनका फ्रेंड है तो उन्होंने उनको कॉल किया। उन्होंने फिर दलेर जी को कॉल किया। तो हमें लगा तो ये बच्चों के फिल्म में रिजेक्ट कर देंगे, बट उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल करेंगे। तो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर काफ़ी एक्साइटेड हुए। फिर म्यूज़िक डायरेक्टर का नंबर मिला, उन्होंने कॉल किया दलेर जी को। तो हमने पूछा सर आप, बोले दिल्ली आ जाइए गाना बनाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, बजट क्या है बताइए। तो बिकॉज मेरे को टेंशन हो रही कि क्या बजट, हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दलेर जी ने बताया नहीं आप टेंशन मत लो, आप आ जाओ। तो हमें लगा ये पता नहीं क्या है, फिर वहाँ पे क्या बोलेंगे। हम लोग चले गए। फिर उन्होंने पैसे की बात तो बिल्कुल नहीं करी, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया गाना। फिर मैंने पूछा सर आप क्या है, आप बताएं नहीं। तो उन्होंने बोला आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा। फिर वो रूम से गए, तो हम लोग वेट करें। मुझे लगा शायद छोटा भीम का नाम पहली बार सुने होंगे। सो उनके घर के अंदर गए, फिर उनके वाइफ और फैमिली के साथ आए, इतने सारे लड्डू ले आए और मुझे एक सरप्राइज़ दिए। फिर आके मुझे लड्डू खिलाए, छोटा भीम का गाना गाए। तो मैं बहुत टच हो गया था एकदम। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं पहली बार उनसे मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर उनके घर में था,
फिर उनके साथ रिकॉर्डिंग किया, फिर उनके साथ लंच खाया। सो तब पता चला मुझे उनकी डॉटर है रबाब कौर, शी इज़ 5 years ओल्ड, तो छोटा भीम की बहुत फ़ैन थी, तो उनके साथ बैठ के दलेर जी छोटा भीम देखते हैं। सो उन्होंने हमें, फिर मैंने पूछा सर पैसे भी चार्ज नहीं किए हमें, तो बिल्कुल गाना फ्री में हमारे लिए किए। सो हमारी बहुत क्या बोलते हैं, उनके लिए लाइफ लॉन्ग हमारे ग्रैटिट्यूड रहेगा। वी आर वेरी वेरी टच्ड बाय हिज गेस्चर, बहुत दिलदार है। एंड गाना बहुत मस्त बना है, इंडिया का पहला 3D लाइव एनिमेशन सॉन्ग है। शूट भी हमने 3D स्टीरियोस्कोपी में किया है, और पहली बार ऐसा हुआ कि 3D स्टीरियोस्कोपी शूट, फिर एनिमेटेड कैरेक्टर्स, तो विजुअली इट इज़ गाना बहुत मस्त बना। आई थिंक ऐसा कुछ गिमिक्स के वजह से आई थिंक बच्चों के लिए ये मूवी बहुत ओवरऑल मस्त लगेगा। छोटा भीम का कोई डायलॉग हो जो हमें शेयर कर सकते हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम। एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा एक्ट करो, ठीक है? मैं बोलती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम। मैं ढोलकपुर से आया हूँ और आप सबके लिए ढेर सारे लड्डू लेकर आया हूँ। आप सबको पता है ना, मेरी मूवी आ रही है कुंग फू धमाका 10th मई को आपके नजदीकी थिएटर्स में, तो देखना मत भूलना कुंग फू धमाका। हैं। ओके, फाइनली कुछ बोलना चाहेंगे फैंस के लिए आप लोग सभी? आई थिंक हम लोग प्लीज़ कम टू वॉच कुंग फू धमाका इन थिएटर्स, हिंदी और इंग्लिश में। दिस इज़ अ फैंटास्टिक मूवी, बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। तो सारे बच्चे मोहल्ले के भी प्लीज़ लेके आइए, यू विल एंजॉय। गाइज, दिस न्यू मूवी कुंग फू धमाका इज गोइंग टू बी सुपर। मैं तो मूवी देख चुकी हूँ क्योंकि मैंने पूरी मूवी डब की है, भीम को मैंने आवाज़ दी है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आप डर भी जाओगे, लेकिन चिंता मत करो, भीम आपका सुपर हीरो है, सब संभालेगा। बस 10th मई को मूवी देखने जरूर जाना। फाइनली से 10th मई को रिलीज हो रही, कुछ ही दिन बचे हुए, 2-4 दिन। माइंड में क्या चल रहा है, और अभी तक स्क्रीनिंग नहीं हुई इसकी बॉलीवुड सेलेब्स के लिए जो नॉर्मली होती है, जी कुछ प्लान्स है? जी, वेडनेसडे के दिन स्क्रीनिंग प्लान है, तो आज हमें सेंसर कॉपी मिलने वाली है। तो उसके बाद इसलिए हम लोग रोक के रखे, अनाउंस नहीं कर पाए। एज सुन एज वो कॉपी हमारे हाथ में अनाउंसमेंट होगा, हम वेडनेसडे वी आर प्लानिंग टू कीप द स्क्रीनिंग। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत मैं नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, एंड आई फर्स्ट टाइम मुझे पॉजिटिव फील है। हम लोग ये 6th मूवी है, सब में टेंशन ज़्यादा थी, इसमें थोड़ा रिलैक्स हूँ। मुझे लगता है कि ये फिल्म एक धमाका बनेगा।